या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रेम से बोलिए स्कंद भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि का 5वें दिन को शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मृत्यु लोक में परम सुख और शांति का अनुभव होता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं माता को प्राप्त है। साधक को स्कंद माता की उपासना चित्त लगाकर करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा से कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप इस कथा को चित्त लगाकर पूरी श्रद्धा से सुनिए और सुनने से पहले जय माता दी जरूर लिखिए। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। भगवान कार्तिकेय को स्कंद नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण दुर्गा माँ को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण रंग पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए माता को पद्मासना देवी भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी यह सोच थी कि भगवान शिव कभी विवाह करेंगे ही नहीं, तो उनका पुत्र भी नहीं होगा, क्योंकि प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव का विवाह सती से हुआ और सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। उसके बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। तो प्रिय भक्तजनों, तारकासुर ने सोचा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया और वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार शुरू कर दिया। सभी देवी देवता उससे भयभीत हो गए। उसके अत्याचारों से भयभीत होकर सभी भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। प्रिय भक्तजनों, सती ने हिमालय के घर पर फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी अनेक बार अलग-अलग तरह से परीक्षा ली और अंत में मां पार्वती से उन्होंने विवाह किया। मां पार्वती से विवाह के बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और सभी देवताओं को और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए।
इस घोर भवसागर से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। संतान की प्राप्ति हेतु स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ स्कंद माता गोद में लिए हुए पुत्र कार्तिकेय के साथ हैं और उनकी पूजा से संतान प्राप्ति का और उनकी लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, स्कंद माता की जय हो, भगवान कार्तिकेय की जय हो। हे माता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। माँ, अपने बच्चों की सदा रक्षा करना, संतान की लंबी आयु करना, उन्हें बल बुद्धि देना माँ, उन्हें बल बुद्धि देना माँ। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं माता दुर्गा की अनंत फलों को देने वाली कथा। इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माता का बहुत ही बड़ा भक्त था। कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर बाजार में बेचकर जीविका चलाता। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज माता दुर्गा की पूजा किया करते। कहते हैं माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाकर चली गई। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां गया जहां उसका पिता कुम्हार माँ दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया। कुम्हार ने अपने बेटे को अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब वह बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। वह अपने पति के पास पहुंची जहां मिट्टी को वह रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपने होशो हवास में आता है। यह देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी बेटे को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। कुम्हार बोला, मैं तो आपके ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम जान दे देंगे। माता दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे जैसा एक पुतला तैयार किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश की कथा, क्योंकि गणेश जी की कथा हमें हर व्रत में सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई, बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। बिमला को अपने घर पर उसने काम पर रख लिया। बिमला उसकी घर का सारा काम करती, बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती। बिमला सीधी सीधी थी, नेम धर्म वाली थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम निभाती। जो भी खाना लाती पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही खाना खाती, अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उन्हें उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाया।
बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ नहीं, उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बनी बुढ़िया के रूप में बोले, हाँ लाओ। बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिए। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थता दिखाने लगी। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों से पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह उठी तो बुढ़िया माई वह नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झरने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात को नींद भी न आई। वह दौड़ी दौड़ी गई। घर आकर उसने देखा उसके घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा तो भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने के सिक्के तोलेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को नहीं, सोना नापेगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तराजू के नीचे चुंबक लगा दी। बच्चा तराजू लेकर चला गया। तब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसम को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पलट देखा तो नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान हो गई। उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची। उसने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश भगवान गणेश का नित्य नियम निभाने लगी। रोज जंगल से आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का वेश बनाकर उसके घर गए। बुढ़िया को बैठा देखकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर गणेश भगवान का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है, बदबू हो रही है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी तो बढ़ती जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई, सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने को इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले आंवले भगवान गणेश को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है कमला। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश भगवान से क्षमा मांगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्त जनों पर करना। जैसे कमला पर करी वैसे किसी पर ना करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर माता की कृपा बनी रहे। हे माता कुष्मांडा, आपकी जो ये कथा को सुन रहा है, रिस्पान कर रहा है, जिसने आपका व्रत किया है, आप उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद।